हेलो बच्चों। देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक प्रॉब्लम है जिसमें टॉपिक आता है कॉन्स्टेंट मोशन। यहाँ पर जो ब्लॉक्स हैं वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं। तो यहाँ एक स्ट्रिंग कांस्टेंट लगता है। वो स्ट्रिंग कांस्टेंट ये बोलता है कि सिंस स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल रिमेन कांस्टेंट। सो जो बॉडीज कनेक्टेड होगी उनका मोशन कुछ इस तरह से होगा ताकि ये जो कंडीशन है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट वो मेंटेन रहे। सो इसका यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि एक 3 kg का ब्लॉक है, इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ है, स्मूथ है सरफेस, और एक 6 kg का ब्लॉक है। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है और हमें फाइंड आउट करना है कि इस 3 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक बार आप खुद ट्राई करें, फिर सॉल्यूशन देखिए कैसे है। सबसे पहली बात कि इसका एक्सेलरेशन पूछा हुआ तो इसका एक्सेलरेशन ए मान लेते हैं। टेंशन इन दिस स्ट्रिंग इज टी। तो अगर यहाँ टी है तो ये थ्रू आउट दिस स्ट्रिंग टेंशन विल बी टी। पुली पे फोर्स बैलेंस होगा तो ऊपर टी लग रहा है, टी लग रहा है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन हो जाएगा 2T। और इस 6 kg का ब्लॉक का एक्सीलरेशन ए डैश मान लेते हैं। अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये ब्लॉक तो नीचे की तरफ जा रहा होगा। देखिए, एक तो तीन अननोन है हमारे पास, एक तो ए, टी एंड ए डैश। तो हमें तीन रिलेशन चाहिए, तो दो रिलेशन तो हम लोग इस ब्लॉक के लिए लिख लेंगे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसके लिए लिख लेंगे नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लेकिन एक और इक्वेशन चाहिए, वो इक्वेशन आएगा कांस्टेंट रिलेशन से। स्ट्रिंग कांस्टेंट के केस में मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क से हम ए और ए डैश में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड ऑफ वर्चुअल वर्क ये बोलता है कि समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर विल बी इक्वल टू 0। टी और ए का डॉट प्रोडक्ट लेना है, तो टी और ए सेम डायरेक्शन में होंगे तो डॉट प्रोडक्ट टी इंटू ए होगा, अपोजिट में होंगे तो डॉट प्रोडक्ट माइनस टी इंटू ए होगा। देखिए कि यहाँ पर ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो टी ए आ गया, ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में तो -2T इंटू ए डैश आ गया। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू आ जाएगी a/2। द ए डैश को ए के टर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया, दिस विल बी a/2। अब हम लोग दोनों ब्लॉक पे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करें। देखिए, 6 kg ब्लॉक पे तो इसका वेट लग रहा होगा 60 न्यूटन का, और 3 kg ब्लॉक पे वेट का एक कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 15 न्यूटन। तो 3 kg ब्लॉक के लिखते हैं तो टी ज़्यादा होगा, 15 कम होगा क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर है। लिखेंगे टी माइनस 15 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। 6 kg ब्लॉक के लिए लिखें तो 60 ज़्यादा होगा, तो 60 माइनस 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ए डैश विच इज a/2। तो ये आ जाएगा 60 माइनस 2T इक्वल टू 3a। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखें, राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड भी बराबर कर दें। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। तो ये वाला वैल्यू और ये वैल्यू इक्वेट कर दें तो टी की वैल्यू आ जाएगी 25 न्यूटन। अब इस टी की वैल्यू 25 न्यूटन यहाँ पुट करें तो 25 माइनस 15 ये आ जाएगा 10/3। एक्सेलरेशन विल बी 10/3, या हम ये लिख सकते हैं एक्सेलरेशन विल बी g/3 ऑफ द इंक्लाइन। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी विच इज g/3। थैंक यू।